फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की रीडिंग में आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो किसी ऐसे व्यक्ति की है जो अपने आप को हीलर कहते हैं, लेकिन वो कोई निगेटिव मतलब कोई लालच आ गया उनको। लालच की वजह से ये पूरे ग्रुप को लेकर, देखिए पूरे ग्रुप को लेकर आपके लिए ऐसी चीज़ें चैंट मुझे सुनाई दिया कि कुछ ऐसे चैंट किया गया है, रात भर कुछ क्रिया की गई है। ये अमावस्या के 1 या 2 दिन पहले की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। ये आप हैं और इधर पूरे चारों तरफ से कोई बैठे हैं और बैठकर चैंट कर रहे हैं। मेन जो मुख्य है जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है वो आपके ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र इस व्यक्ति ने रचे हैं। ये 5 साल की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। 2 + 3 5। ये आपके चक्रा को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन इनके तरफ बैकफायर हो गया। तुरंत रात में 1 से 2 घंटे के अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट किया कॉल पर, और कॉल पर बैठकर इन्होंने दूर से वो आपकी ऊर्जा खींचने की कोशिश की। और लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आपके ऊपर आप यूनिक हैं, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और आप ऑलरेडी एक ऐसे हीलर हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं। आप जिनके भी लिए आप प्रार्थना कर देते हैं उनका जो कार्य है बन जाता है, क्योंकि आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और आपकी रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा जी करते हैं आपके लिए। रात में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके तरफ से इन लोगों की जो ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा, जो काली क्रिया, उसे बैकफायर किया गया है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य से जेलस हैं ये लोग। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। इस व्यक्ति ने बहुत लोगों को लालच देकर अपने साथ जोड़ा है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है उसी वक्त ब्लॉक कर दी गई है, उसी वक्त डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। हो सकता है इस व्यक्ति से आपने कभी कुछ सीखा, हो सकता है कि आप इनको जानते हो सकता है कि नहीं जानते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी हदें पार की है। मतलब जो इनको गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट का इसने जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव तरीके से लाभ उठाया है। यही कारण है कि अब इनका पूरा जो लोअर चक्रा है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो मनी की बहुत बड़ी, देखिए द मैजिशियन, ये कैसा अपने आप को मैजिशियन समझते थे कि सारी चीज़ें इनके हाथों में है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलती है, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो हमें हमेशा विनम्र रहना होता है, क्योंकि जिस तीव्र गति से इन्फिनाइट, जिस तीव्र गति से ये चीज़ें आपको मिल रही है, उसी तीव्र गति से अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं की तो उसी तीव्र गति से ये छीनी भी जा सकती है। आप एक ऐसे मैजिशियन हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप पॉजिटिविटी के साथ लोगों की हेल्प करते हैं और इसकी वजह से आपको अबंडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अति ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा जेलसी, एक व्यक्ति नहीं है, हर तरफ से ये लोग आपको एक प्रकार से स्टॉक कर रहे हैं, एक प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो क्रोध है, इनके अंदर जो निगेटिविटी है, उसे आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश इन्होंने किया। इस व्यक्ति ने लगभग 7 महीने पहले, 7 साल के अंतराल में इस व्यक्ति ने आपके 5 चक्रा से, हमने जैसे कि यहाँ पर देखा 5 चक्रा को इस व्यक्ति ने वहाँ से ऊर्जा खींचा है। आपकी इनसे शायद बातचीत होती रही हो, अगर आप इनको जानते हैं तो किसी भी प्रकार से काम के सिलसिले में, तो इस व्यक्ति ने उसी वक्त में आपकी ऊर्जा नाइट के समय में, रात के समय में, ये अपना पूरा कार्य करने के बाद या आप मेडिटेशन करके आपकी ऊर्जा को ये व्यक्ति खींच रहे थे। मुझे और भी लोगों की ऊर्जा रिसीव हो रही है। हो सकता है आप किसी ग्रुप में, आपको किसी ने कहा हो कि किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए, वहाँ से भी आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा गया है। देखिए ये लोग ना आपको स्पिरिचुअली स्टक करना चाहते थे, ये लोग आपको स्पिरिचुअली रोकना चाहते थे। कारण है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ही आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास, आपको ये स्टक करना चाहते थे, लेकिन आपने साधनाएं की, आपकी जो पास्ट लाइफ की साधनाएं हैं वो रिवील हो गई। देखिए अब जब शत्रु आपकी तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो परमात्मा जी यही कहते हैं कि करने दो उनको, जो करना है ना
वो पूरा करने दो, फिर जो रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, जो परिणाम है, वो तो परमात्मा जी के हाथ में है। तो इन लोगों ने जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे, तब आपके लाइफ में और भी नई नई चीज़ें आई जो इनको बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते थे तो रेकी हीलिंग आपके लाइफ में आ गया, यूनिवर्सल ऊर्जा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करने लगे, या आप कॉफ़ी कप रीडिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपके लाइफ में 1 बाय 1 आना प्रारंभ हो गया। और आपके लाइफ में ये सिर्फ एक ही स्थान पर देख रहे थे, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन, यही चीज़ आप 3D में भी हो सकता है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे थे, आपने और भी साथ में कुछ क्रैश कोर्स किया, और क्रैश कोर्स करके आपका जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ना प्रारंभ हो गया। मुझे यहाँ पर स्वास्तिक नज़र आया है, तो आपसे बहुत ही मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट है। आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा हो सकती है, आपके एंजल्स की ऊर्जा है जो कनेक्ट है। इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को, आपके लाइट को रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हर प्रकार से आपको तोड़ने की कोशिश की। मतलब पहले आपकी 5 चक्र की ऊर्जा को इस व्यक्ति ने खींचा, फिर आपके लव्स वन के 3rd आई चक्र पर इसने प्रोजेक्शन किया, जिससे कि आप इल्यूजन में रहे, आप हमेशा कंफ्यूज रहें, अपने पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं, लेकिन आप फिर से हील्ड हो गए, क्योंकि आप हीलर हैं। हीलर बोलना और हीलर रहने में बहुत अंतर होता है। आप बॉर्न हीलर हैं। आपके हाथ या तो ठंडे होते होंगे या तो गर्म रहते होंगे एनी टाइम चाइल्डहुड से, या आपको कहा जाता होगा कि आप जो भी कहें बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने इतनी जेलसी दिखाई जिसकी वजह से इस व्यक्ति के जो भी इसने सीखा था, लर्न किया था दूसरों से, या दूसरों से इसी प्रकार से छीना था, वो चीज़ें ब्लॉक हो गया। और आपको ये आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको द चैरियट की ऊर्जा में ये देख रहे हैं। मैंने जैसे कहा शिव शक्ति जी की विशेष कृपा। और अगर आप देखेंगे 777 777 हो सकता है कि 777 से आपका कोई कनेक्शन हो, और एंजल नंबर 777 आपको नज़र आता हो। इस व्यक्ति ने आपके फैमिली, जब ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये टावर नहीं ला पाए, जब आपको स्पिरिचुअली रोक नहीं पाए, आपने साधनाएं प्रारंभ कर दी, तब इस व्यक्ति ने आपके किसी लव्स वन पर या आपके फैमिली के तरफ भी प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, अति किया है इस व्यक्ति ने, है ना। अब इस व्यक्ति ने जो आपके तरफ मनी का ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, ये बैकफायर हो गया है। आपकी इच्छाएं तो पूरी हो रही है, और ये व्यक्ति उसे छुप छुप कर देख रहे हैं। छुप छुप कर देखने का मतलब यही है कि ये आपको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन देख रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं कि जो भी इसने इल्यूजन किया था, जो कुछ भी आपके फैमिली के तरफ या आपके तरफ इन लोगों ने किया था, 10 से 13 लोग, जैसे कि मैंने कहा, एक ग्रुप है 9 to 13, ठीक है, इतने लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है। उनके पूरे चक्रा ब्लॉकेजेस होते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके खुद के लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके ऊपर किया था वो पूरी तरीके से टावर में समाप्त हो गया। अब ये किसी भी प्रकार से आपके तरफ आपके ग्रोथ को रोकना चाहते थे, आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करना चाहते थे। आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है, उसे रोकना चाहते थे। स्टार की ऊर्जा को रोकना चाहते थे, नहीं रोक सकते क्योंकि आप बैलेंस हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल भी इस मेल से जुड़ी हुई है जिनको उनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिल रहा है कि वो बोल नहीं पा रही है कुछ। मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से इन लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया है। तो ये जो मेन व्यक्ति है, ठीक है, जिसने इन सारे लोगों को कलेक्ट किया, अब ये सारे लोग मिलकर इनको बुरा भला कह रहे हैं। तो एक तो इनके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, ऊपर से जो लोग हैं इनको कर्ज भी कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति काफ़ी क्रोध में है, लेकिन इस व्यक्ति का क्रोध इसी के तरफ ही बैकफायर हो रहा है। ये जितना आपके बारे में बोल रहे हैं और जितना आपके तरफ क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध वाली ऊर्जा इन्हीं को हार्म पहुंचा रही है, इन्हीं को हानि पहुंचा रही है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से कंप्लीट हुआ है कि आपको पता भी नहीं चला। आपने एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ जो आपकी अनबन हुई,
फिर आपके धन में कुछ ब्लॉकेजेस हुए, फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की सेहत में उतार चढ़ाव है। अब ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति की तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल की ऊर्जा भी आ रही है जो सर पकड़ के बैठी हुई, ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है। आपके तरफ धन की ऊर्जा आते हुए ये लोग देख रहे हैं, ये किसी की कज़न सिस्टर हो सकती है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, जो जिसने किसी को धन दिया था आपके तरफ, आपके धन को रोकने के लिए, आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे गॉडेस ऑफ द मून, तो कोई मदरली फिगर, कोई सिस्टरली फिगर हो सकती है जिसने आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया था, लेकिन वो टावर वापस चले गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जिस व्यक्ति को ढाल बनाकर इन लोगों ने ये चीज़ें की है, वही व्यक्ति इनके साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेन, तो उनका जो साइन है वो वृषभ राशि हो सकता है, वृषभ राशि के हो सकते हैं, 25 नंबर हो सकता है, 19 हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये व्यक्ति रात के समय में मेडिटेशन करने बैठते हैं और फिर ये सारी ऊर्जा आपकी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। दिखाते कुछ और है कुछ और। 11 नंबर 2 नंबर इनका हो सकता है। आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके सैक्रल चक्रा को और ज़्यादा हील्ड कर दिया गया है। आर्कएंजल एरियल जी का धन्यवाद जरूर दीजिएगा। आर्कएंजल राफेल जी जिन्होंने आपके हार्ट चक्रा को हील्ड किया। आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आपके घर के मेन डोर में जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश होती है वो बैकफायर हो जाती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो 23, 32, ठीक है, मिरर हो जाता है। जैसे आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। और 2 नंबर 8 नंबर इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सबको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। आर्कएंजल यूरियल जी आपके जो चक्र है पूरे 7 चक्र को हील्ड कर रहे हैं, या आप चक्र हीलिंग करते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके 3rd आई चक्र है, आपके पर्सन के 3rd आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको हीलिंग की आवश्यकता थी, आपके किसी बातों से, आपके हेल्पिंग नेचर से उनको हीलिंग प्राप्त हो गया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिल चुका है, जिसने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। इन सभी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर मिल चुका है, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका है। और ये उनके लिए एक जैसे एक टावर की तरह है, एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर इनको अपने ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है सच्चाई का सामना कीजिए। ये लोग अपने आप को कितना भी समझे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। खुद आगे बढ़ने के लिए ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में बाधाएं ये क्रिएट कर सकते हैं। तो सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। भ्रम है, भ्रांति है। जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं तो समझ जाइए कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो वशीकरण से जुड़ी हुई है, जो निगेटिविटी से जुड़ा हुआ है। ये खुद को हील्ड नहीं कर सकते, खुद के ट्रॉमा को हील्ड नहीं कर सकते, वो आपको क्या हील्ड करेंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि कस्में और वचन आपने पूर्ण किया है और आपको आगे और भी पूर्ण करना है। रिपीटेशन में आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है जो कि कर्मों की शुद्धि को यहाँ पर दिखा रहा है। जीवन में जो बुरे अध्याय हैं अब समाप्त हो रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। जिनके लिए मैसेज है उन्हीं के लिए है, क्योंकि हर किसी के लिए हर बार न्यू बिगनिंग तो हो नहीं सकती। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस है। जिनके लिए ये मैसेजेस हैं उन तक ज़रूर पहुँचेगा और वो पूरा ज़रूर देखेंगे। 1947, 1974, 1983 ये जो ईयर है ये मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी न किसी का ये ईयर जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो लास्ट का जो होता है डे, दिन, दिनांक और ईयर, तो ये ईयर हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये व्यक्ति आपके कार्य की तरफ जितनी नज़र लगाएंगे उतना ही इनका कार्य ब्लॉक होगा, उतना ही इनके कार्य में उसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, सुनिए। श्री हनुमान जी कवच का पाठ आप सुन सकते थे।